मीर सौदा, दिलगीर, मीर ज़ायक, मीर हसन, मीर खलीक के हमरा सदियों का सफ़र करने के बाद उर्दू मरसिया एक मोतबर अदबी रिवायत की सूरत इख्तियार कर चुका था। लेकिन फिर एक ऐसा शायर सामने आया जिसने मरसिए के मयार को बदल दिया। एक ऐसा शायर जिसने अपनी ज़ुबान की तकदीर बदल दी। एक ऐसा शायर जिसकी ज़ुबान, असलूब, क़ुव्वत इज़हार इस कदर बुलंद थी कि आज भी उर्दू के तालिब इल्म उसे महज मरसिया निगार नहीं बल्कि उर्दू ज़ुबान के अरकान अरबा में शामिल करते हैं। मगर ये अहद यकरंग न था। लखनऊ की अदबी फ़ज़ा में एक और अजीमुल मर्तबत शायर भी मौजूद था। दो दास्तानें, दो असालीब, दो हल्का अरादत, अनीस और दबीर। क्या ये वाकई उर्दू अदब की तारीख की सबसे अजीम शेरी रकाबत है? आखिर अनीस में ऐसी क्या खुसूसियत थी कि जिसने अनीस को अपने तमाम असलाफ से मुमताज़ कर दिया? और तकरीबन 2 सदियों बाद भी क्यों मरसिए पर होने वाली हर संजीदा तनकीद बिल आखिर अनीस के नाम पर आकर रुक जाती है? उर्दू मरसिए की तारीख पर हमारी खुसूसी से किसी सिलसिला गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में हम दाखिल होते हैं, एक ऐसे दौर में जिसे मरसिए का गोल्डन एज कहा जा सकता है। इस इल्मी और अदबी सफ़र में एक बार फिर हमारे हमरा हैं मरसिया शनासी के मुमताज़ मुहक्किक और साहिब नज़र आलिम अल्लामा इर्तज़ा अब्बास नकवी साहब। तो चलिए मरसिए के शहंशाह के अहद में, अनीस के अहद में। अस्सलाम वालेकुम क़िबला आली मदद। मौला जी अलैकुम सलाम। हमने एक माहौल अनीस से पहले का पूरा क्रिएट किया, एक तमहीदी सिलसिला हमने किया। आपने मुझे हमें बताया कि कुली कुतुब शाह से मरसियों का आगाज़ हुआ है, मरसियों की हैयत क्या थी, मरसियों की जो एक उसकी शक्ल क्या थी, ज़ुबान पर भी हमने बात की है। लेकिन अब हम आ जाते हैं जो कि टर्निंग पॉइंट है मरसिए का। मुसद्दस भी राइज हो चुकी है, ज़ुबान भी रिफ़ाइन हो चुकी है, लेकिन अब इस पूरी तस्वीर में एक ऐसा किरदार आता है कि जिसने मरसिए को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया, या इस तरह कहें कि जावेदान कर दिया। इसके बाद मरसिए में ज़वाल नहीं आया और आएगा भी नहीं जो काम हुआ है। अनीस के नाम के साथ एक बहुत कमाल का एक लक़ब बड़ा मारूफ़ हो गया है। गो के दबीर के साथ भी है, दबीर पर भी आएँगे। लेकिन ये अनीस खुदाए सुख़न क्यों है? मीर अनीस ने खुद कहा कि सुबह हो चली थी तराजू शेर, मगर हमने पल्ला गरा कर दिया। मेरी कद्र कर ए ज़मीन सुखन, तुझे बात में आत्मा कर दिया। क्या बात। तो अनीस का कमाल ये कि मीर अनीस ने मरसिए के फ्रेम ही को तब्दील कर दिया। एक कहावत थी जो कही जाती थी कि बिगड़ा शायर मरसिया गो, यानी जो मरसिया कहता है वो बेकार शायर है, बिगड़ा हुआ शायर है। ये मीर अनीस से पहले था, लेकिन अनीस इस बुलंदी पे ले गए मरसिए को कि लोगों को अपनी राय तब्दील करना पड़ी, और उन्होंने कहा कि अब बड़ा शायर ही वही है जो मरसिया कहता है। क्या बात। अब जाहिर है कि देखें, मीर अनीस ने फैज़ाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ किया। बाप भी मरसिया को, दादा भी मरसिया को, परदादा भी मरसिया को, पांचवी पुश्त शब्बीर की मताही में। बिल्कुल। फैज़ाबाद में अनीस मशहूर हो गए थे, और जब वो लखनऊ आए तो लखनऊ में पहले ही मिर्ज़ा दबीर की शोहरत थी। यानी दबीर पहले लखनऊ आए हैं एस्टैब्लिश हो चुके थे वो। और दबीर अपने को मनवा चुके थे। जब दबीर मशहूर हो गए, उनके चर्चा हो गया सब जगह, तो मीर अनीस आए। अब देखिए, एक तरफ दबीर के लिए मंजिल इम्तिहान थी कि वो अनीस के होते हुए, एक बड़े शायर के होते हुए, अपने फ़न को और महराज अता करें, आगे बढ़ाएं। और अनीस के लिए ये एक इम्तिहान था कि दबीर के होते हुए वो एक नए शहर में अपना एक लोहा मनवाएं आवाम में। तो एक फ़ायदा ये हुआ, बल्कि किसी नक़ाद ने ये भी कहा है कि अगर दबीर लखनऊ में न होते तो शायद मीर अनीस कुछ और होते। क्या बात। क्यों? जब दो बड़े साहिब फ़न एक जगह जमा हो जाए, दोनों का एक हलका बन जाए, तो उससे फिर फ़रोग़ होता है। क्या बात है। यानी फिर ये होता है एक तरह से कंपटीशन, के मसलन ये कि दबीर ने बग़ैर नुक्ते का मरसिया कहा। इससे पहले ये चीज़ें लोगों के जहन में नहीं थी, क्योंकि एक आध गज़ल या एक आध शेर बग़ैर नुक्ते का कहना सनत गैर मनक़ूत में, ये शायद काबिल कबूल। अब जैसे अकबर का नौरतन में जो फ़ैज़ी थे, बिल्कुल। फ़ैज़ी ने तफ़सीर लिखी थी सवातिउल इल्हाम, पूरी बग़ैर नुक्ते की तफ़सीर है। क्या बात है। मौला अली का बग़ैर नुक्ते का खुतबा था, उसका उर्दू में तर्जुमा भी बग़ैर नुक्ते का किया गया। लेकिन पूरा पूरा मरसिया जो है बग़ैर नुक्ते का, खूने जिगर वाली बात है। बिल्कुल। तो दबीर ने किया, और चूँकि दबीर में नुक्ता है, लफ्ज़ दबीर में तो उतार है, उन्होंने तखल्लुस अपना रखा बग़ैर नुक्ते के कलाम में।
अनीस तक बात गई तो मीर अनीस ने सिर्फ 4 बंद कहे, और वो 4 बंद जो हैं वो फ़नी लिहाज से, फ़नी एतबार से अगर देखा जाए तो वो दबीर के 100 बंद के मरसिए के बराबर हैं। यानी उन्होंने ये बताया कि भाई हमने सनतों पे इतना काम नहीं किया, अनीस ने सनतों पे इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन अगर कहने पर आए तो ऐसा कह सकते हैं 4 बंद कह के दिखा दिए। और वो 4 बंद रवानी के एतबार से अगर देखा जाए तो दबीर के मरसिए से आप मतलब इनकार नहीं कर सकते कि मेरे नीच में कोई कमी थी। तो 2 बड़े साहिबान फ़न की मौजूदगी की वजह से मरसिए को गैर मामूली फ़ायदा पहुंचा। अब रही बात खुदाए सुखन की, तो बात सिर्फ इतनी है कि एक तरीका तो ये होता है कि आप बहुत दूर का मजमून लेकर आएँ, बहुत आला तशबीह इस्तेमाल करें, बहुत आला इस्तिआरा हो, लेकिन मिसरे में कहीं न कहीं सकालत, भारीपन आ जाता है। अनीस का कमाल ये था कि मीर अनीस ने इतने रोज़मर्रा ज़बान में मिसरे कहे कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे तो मुश्किल ही नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप कहने बैठेंगे तो आप हार मान लेंगे, सिपरअंदाज़ा हो जाएंगे कि भाई ये हमारे बस की नहीं है। बिल्कुल सही। कमाल ये था मीर अनीस का कि इतना आसान ज़बान थी, लेकिन उसको कहना उतना ही मुश्किल था। दबीर के यहाँ ये है कि दबीर के यहाँ अरबी, फ़ारसी के अल्फाज का गलबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन दबीर जो कामयाब हुए, दबीर का कमाल ये था कि एक तो रिवायात नज़्म करने पर, रिवायतें जो दबीर ने नज़्म की वो दबीर से पहले मरसियों में नहीं थी। बाद ऐसे उन्वानात हैं जिस पर सबसे पहले दबीर ने मरसिया कहा है। 14 मासूमीन के मरसिए इससे पहले एक शायर के आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है किसी ने जावेद सईदा का मरसिया कहा हो, किसी ने इमाम अली नक़ी का कहा हो, लेकिन एक ही शायर ने 14 मासूमीन के मरसिए कहे। ये दबीर की अव्वलियात में है। दूसरी बात यह है, मैं वहीं खुदाए सुखन पर आऊँगा अभी। दूसरी अहम बात यह है कि दबीर जो हैं वो बात तो बहुत उम्दा कहते हैं, लेकिन वो इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो आवाम को मतलब ख़वास तो समझ सकते हैं, आवाम को या तो वक्त लगेगा समझने में या वो समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे सुबह की आमद है तो दबीर कहते हैं कि पैदा शुआए महर की मेकराज जब हुई, क्या बात है! पिन्हा दराजिए परे ताऊ से शब हुई, क्या और क़ता जुल्फ़े लैलिए ज़ोहरा लक़ब हुई। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, सिवाय हुई के किसी को समझ नहीं आया कुछ। बहुत बड़े शायर का कलाम है, आपको सोचने में वक्त लगेगा कि सूरज तुलू हुआ, एक कैंची तैयार हुई किरणों की मिकराज, और क़ता जुल्फ़े लैलिए ज़ोहरा लक़ब हुई, रात की जो जुल्फ़ें थीं उसे उस मिकराज ने क़ता किया। समझे आप, गोया सूरज तुलू हो रहा है, रात जा रही है, जुल्फ़ें कट रही हैं और सूरज निकल रहा है। वो जुल्फ़ें कट रही हैं सूरज की किरण के कैंची से, क्या बात! दूर का मजमून है। क्या बात है! और पिन्हा दराज़िए परे ताऊ से शब हुई, यानी रात का जो मोर है ताऊस, उस जो फैलाए हुए है पर, और उसके जो बूकलमूनी है परों की, वो गोया सितारे हैं। वो ऐसे करके समेट के गोया के अब रात जा रही है और दिन आ रहा है, यानी हसीन तरीन जो है वो एक मंजर है, लेकिन समझ में कितनों के आएगा ये एक बात है। लेकिन जब आप मीर अनीस को पढ़ेंगे, जब क़ता की मसाफ़त शबाब ताब में, क्या बात है! जलवा किया सहर के रुखे बेहिजाब ने, देखा सूए फलक शहगर तू रखाब ने, मुड़कर सदा रफ़ीक़ों को दी उस जनाब ने, आखिर है रात हमदो सनाए खुदा करो, उठो फरीज़ा सारी को अदा करो। क्या बात! कोई आपको दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि मीर अनीस ने खुद अपने यहाँ जो उसूल बनाए कि मुझे इस बाउंड्री में रहना है, वो उन्होंने अपने मरसिए जो नमक ख़ाने तकल्लुम है, फसाहत मेरी, उसमें उन्होंने बयान किया कि रोज़मर्रा शुरफ़ा का हो, सलासत हो वही, सामई खुद ही समझ लें जो इबारत हो वही। यानी इतनी आसान उर्दू हो, सलीस ज़बान हो कि हर आदमी को समझ में आ जाए क्या है। और फिर उन्होंने कहा कि दाना दाकस के फसाहत व कलाम दारत, हर सुखन मौका हो, हर नुक्ता मकाम दारत। क्या बात! यानी जितने फसी हैं वो आएँ और आकर देखें कि मेरे कलाम में
हर बात अपने मौके के मुताबिक जो है वो कही गई है। तो मीर अनीस अवाम के शायर हैं, मिर्ज़ा दबीर बहरहाल ख़वात के शायर हैं। बात चीज़ों में दबीर बहुत आगे हैं, मसलन सोचखानी के मरसिए कह लें, मसाइब का बयान कह लें, सनतों का इस्तेमाल कह लें, आपको दबीर जैसा कोई नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हम बलिहाज़ फ़न बात करते हैं तो बहरहाल मीर अनीस को खुदाए सुखन कहना पड़ता है, और कोई मवाजना नहीं है, हर दोनों अपने मैदान के खुदाए सुखन है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर फ़नी लिहाज से आप देखें तो मीर अनीस शायर आज़म है। अच्छा, मैं ना यहाँ पर थोड़ा-सा इंग्लिश में कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, यानी कि मैं थोड़ा-सा दबीरियों की ज़रा साइड ले लेता हूँ मैं थोड़े वक़्त के लिए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो अनीस के खुदाए सुखन होने पर दलाइल हैं, जिस तरह आपने कहा कि आसान ज़ुबान है, ये कोई इतनी बड़ी दलील तो नहीं है। फ़नी एतबार से आप कहते हैं कि ज़्यादा मज़बूत है अनीस, मुझे तो लगता है कि अवामी है। आज के अवाम के शायर को तो हम शायर मानने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं तो मुशायरे का शायर है, मिसाल के तौर पे यानी गज़ल पे अगर हम आ जाएँ। आज के आम शायर को तो हम शायर मानने को तैयार नहीं होते। हम वो शायर पसंद करते हैं गज़ल में भी जिसकी ज़ुबान बड़ी ख़ास हो, जिसके अंदर अदब का इम्तिज़ाज हो, फ़ारसी आमेज़ ज़ुबान हो। तो फिर अनीस के हिस्से में ये आसान ज़ुबान के साथ इतना जो बड़ा लक़ब आ गया, जैसे मैं कहा मैं डेविल्स एडवोकेट होकर बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए अनीस के मुखालिफ पार्टी होकर बात कर रहा हूँ। ये कोई दलीलें कोई इतनी मज़बूत तो नहीं लगती। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, मीर अनीस अगर आज ज़िंदा हैं, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर आप 50 साल पहले किसी शायर का मिसरा उठा लें, हो सकता है आज के दौर में आपको वो अच्छा ना लगे। आप कहें ये तो बहुत ही आमियाना सी बात है, क्यों? तरक्की हो गई है, शायरी बहुत आगे तक आ चुकी है, तो हो सकता है बाज़ बातें आपको दकियानूसी मालूम हों। बिल्कुल सही। अनीस का कमाल ये है कि अगर आप उनका कुल्लियात खोलें कहीं से भी दरमियान से, कोई भी मिसरा आप उठा लें तो आप चौंक जाएँगे, आप उसके जादू में गिरफ्तार हो जाएँगे। ये एक बड़े शायर की पहचान है। वजह सुन लीजिए आप। देखिए, बात ये है कि शायर अपनी शायरी के लिए एक मरकज़ी नुक्ता बनाता है। कोई भी हो, इक़बाल हो, एक मरकज़ी नुक्ता है इक़बाल का। उसी पे पूरी शायरी का दारोमदार है, मसलन बेदारी उम्मत। बिल्कुल। तो अब आप इक़बाल की शायरी पढ़ लें, आपको यही नज़र आएगा कि वो अंधेरों से निकाल के गोया बेदारी की तरफ ला रहे हैं। एक मरकज़ निगाह है, उस पे पूरी शायरी की असास है। मीर अनीस का कमाल ये कि मीर अनीस ने करबला का वाक़या सबने सुना हुआ था, लेकिन उन्होंने जो रिश्तों का सहारा लिया है, क्या बात रिश्ते जो हैं वो सिर्फ़ शियों के नहीं होते। माँ, बाप, बहन, भाई, भतीजा, भांजा, भावज, भाभी, बेवा, और फरमा रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हिंदुओं में भी होती हैं, ईसाइयों में भी होती हैं, यहूदियों में भी। इसका ताल्लुक मज़हब से नहीं है, इसका ताल्लुक इंसानियत से है। मीर अनीस का कमाल ये कि उन्होंने इंसानों की शायरी की, इंसानियत की शायरी की। वाक़ई करबला में जो किरदार रिश्तों के थे, उन रिश्तों को हाईलाइट किया मीर अनीस ने। बहन की भाई से मोहब्बत क्या होती है, बाप की बेटी से मोहब्बत क्या होती है, भाई की भाई से मोहब्बत क्या होती है, भतीजे की चाचा से मोहब्बत क्या होती है, पोते की दादा से मोहब्बत क्या होती है, माँ की बेटी से मोहब्बत क्या होती है, दोस्त की दोस्त से मोहब्बत क्या होती है, ग़ुलाम की अपने आका से क्या मोहब्बत होती है, और एक आला तरीन इंसान अपने दुश्मन के लिए क्या गुंजाइश रखता है। क्या बात। हर पहलू से देख लें आप। अब मिसाल के तौर पर जनाब ज़ैनब फरमा रही हैं कि जब पता चलता है कि इमाम हुसैन रुखसत हो रहे हैं मदीने से, तो आप फरमाती हैं कि गर यहाँ मिलेगा चैन न ज़हरा की जाई को, जंगल में जा रहेगी बहन अपने भाई को। क्या बात। क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक बहन कह रही है कि मैं तो भाई के बगैर रह ही नहीं सकती। ऐसा माशरा कि जहाँ आप भाई बहन के रिश्ते में अगर शौहर को ले आएँ तो बीवी के लिए एक मकाम इम्तिहान होता है कि वो शौहर का नाम लेगी या भाई का नाम लेगी। क्या बात। देखें ना आप, मशहूर वाक़या है कि एक औरत के सामने 3 रिश्ते रखे गए, बेटा, शौहर और भाई, और उससे पूछा गया कि तुम एक को अपने लिए पसंद कर लो। उसने बेटे को हटा दिया, शौहर को हटा दिया, भाई का इंतखाब किया। क्या बात। उससे पूछा गया क्या औलाद प्यारी नहीं है, क्या शौहर सुहाग तुम्हें प्यारा नहीं है? उसने कहा वजह ये है कि दूसरी शादी कर लूँगी, शौहर भी आ जाएगा, औलाद भी आ जाएगी। भाई बाप की यादगार है। क्या बात है। भाई के लिए बाप को लाना पड़ेगा, बाप तो है ही नहीं दुनिया में, तो भाई कहाँ से लेकर आऊँगी?
भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए। हाय हाय। देखे ना आप, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिश्तों की जो शायरी कर गए मीर अनीस, उसने हर दौर में अनीस को जिंदा रखा। क्योंकि बहन नहीं मर सकती, भाई का रिश्ता नहीं मर सकता, बाप बेटी का रिश्ता मर नहीं सकता, अनीस की शायरी उसी पर है। अब मिसाल के तौर पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, करबला में काफिला उतर रहा है हमारियों से, 2 मुहर्रम को नाकों से बीबियाँ उतर रही हैं। मीर अनीस कहते हैं कि सीने से सकीना को लगाए हुए उतरी, हाय हाय। सीने से सकीना को लगाए हुए उतरी, पर्दा था मगर सर को झुकाए हुए उतरी। हाय हाय हाय, क्या बात है। ये हिफ्ज़ मरातिब है, और क्यों? भाई की अमानत है, हाय हाय। सीने से लगाए हुए। जबकि ये मंजर जनाब रबाब के लिए भी कहा जा सकता था कि रबाब ने सीने से बेटी को लगा, नहीं। आप किस, ये बारीकी रिश्तों की समझने की ज़रूरत है हाय कि हाय बहन हाय भाई हाय। से इतना चाहती है भाई को कि वो गोया उसकी बेटी को भी सीने से लगाए हुए है हाय और बच्चों को कुर्बान कर रही है। अब मिसाल के तौर पर आ, मुझे याद आया जनाब ओनो मोहम्मद के मरसिए में उन्होंने एक अजीब एंगल से जो है वो बात की। मीर अनीस ने इत्तला मिली कि लाशें आ रहे हैं खैमे में, तो जनाब फ़िज़ा जाती हैं, जनाब ज़ैनब को तलाश करती हैं, तो देखती हैं कि वो खैमे में मुसल्ले पर सजदे में हैं। लुटने से मोहम्मद की कमाई को बचा ले, हाय हाय हाय। सब कत्ल हों पर तू मेरे भाई को बचा ले। हाय हाय, क्या बात। सब क्या कत्ल हों बात। पर तू मेरे भाई को बचा ले। तो ये शायरी कौन सी है? फिर मीर अनीस ने इतना इल्म भरा अपने मरसिए में जो इससे पहले तसव्वुर में नहीं था। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मीर अनीस हों या दबीर हों, लोग कहते हैं शायर थे। अच्छा, शायर का मतलब ये है कि बस शायर थे। जबकि अगर आप इनकी ज़बानें पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये आलिम थे, और इन्होंने सब वो उस अहद का जो दरसी निसाब था वो सब पढ़ा हुआ था। एक वाक़या मिलता है कि मीर अनीस बैठे थे और एक साहब आए और उन्होंने असफार अरबा, मुल्ला सदरा की जो मशहूर किताब है, उस पर उन्होंने इश्काल किया कि ये इबारत जो है मुझे समझ में नहीं आ रही। तो मीर अनीस ने कहा कि इसमें मसला क्या है, ये ज़मीर इसकी तरफ पलट रही है जुमले की तरफ। उससे उन्होंने मसले को हल किया और वो कहने लगे कि आईने की तरह इबारत मेरे सामने रोशन हो गई। इससे पता चला कि असफार अरबा मीर अनीस पढ़े हुए थे उस ज़माने में। यानी आपका ये कहना कि साहब वो सिर्फ शायर थे, ये नाइंसाफ़ी होगी। पहले कलाम अनीस पढ़ें और आपको पता चलेगा कि आयात कुरानी को नज़म किया, अहादीस पैगम्बर के फ़िक्रों को नज़म किया, अरब के मुहावरों को नज़म किया, कुरानी इस्तिआरों को अपने मर्सियों में जगह दी, हैवानात की नफ्सियात को लेकर आए, हथियारों के नाम, हथियारों की किस्में, हथियारों की चोटों के नाम, उसके ज़रबों के नाम, फिर जानवर उसकी किस्में, और अम्बिया, उनके अम्बिया के वाक़यात, पूरी सीरत अम्बिया जो कलाम अनीस में है। फिर मख्तल की बारीकियाँ, बाज़ किताबों के नाम आपको मीर अनीस के मरसियों में हवाले के तौर पे नज़र आएंगे। उससे पता चलता है कि उस अहद के अरबी और फ़ारसी मख्तल उनके पेश नज़र थे जिससे वो रिवायात नज़म करते थे। तो जब शायर का कलाम आप देखेंगे, दबीर के लिए तो सब ने लिखा है कि वो मुज्तहिद थे। मिर्ज़ा दबीर के लिए ये है कि अपने ज़माने के उलमा में उनका शुमार होता था, लेकिन उन्होंने आलिम की हैसियत से अपनी शोहरत मनवाई नहीं एज़ अ शायर। अब जैसा अल्लामा तालिब जौहरी बहुत बड़े आलिम थे, ख़तीब थे, लेकिन बहैसियत शायर उनकी शोहरत नहीं है, या उन्होंने उसको न चाहा नहीं कि वो बहैसियत शायर मशहूर हों। रशीद तुराबी साहब। अल्लामा रशीद तराबी, उनका मजमूआ शाख़ मरजान बाद में शाया हुआ उनके इंतकाल के। तो लेकिन उनकी जो बुनियादी शोहरत है वो ख़तीब और आलिम की हैसियत से है, शायर की हैसियत से नहीं है। अनीस व दबीर के यहाँ मामला उलट गया, वो आलिम भी थे लेकिन शायर की हैसियत से मशहूर हुए। अब दबीर के मरसियों को देख लें, जो रिवायात वो नज़म कर रहे हैं, उस अहद में सब अरबी फ़ारसी किताबों में रिवायतें मौजूद थीं। वो मख्तल उनके पास होना, ये बहुत बड़ी, मैंने बाद ऐसे मकातिल देखे हैं कि जो मिर्ज़ा दबीर के मुताले में रहे, उनके ज़ाती नुस्खे देखे हैं मैंने। एक वाक़या मैं आपको बताऊँ ताकि वो महफूज हो जाए कि गुफ़रा माब जो थे मौलवी सैयद दिलदार अली आलल्लाहु मक़ामा,
उनके बेटे थे सैयद हुसैन, बहुत बड़े आलिम थे, और वो इमाम हुसैन की बशारत से पैदा हुए थे। तो उनका लक़ब था इल्लियीन मकान, बहुत बड़े आलिम थे। तो उन्होंने, उनके पास एक किताब थी क़ल्मी मसाइब की, मसाइब मासूमीन। अब वो छप भी गई है। अब्दुर्रज़ाक मशहदी, ग़ालिबन यज़दी या मशहदी उसके मुसन्निफ़ हैं। वो अब छप गई है, लेकिन वो उस ज़माने में मुसन्निफ़ ने उसके 10 नुस्खे तैयार करवाए थे मशहद में, और एक नुस्खा लखनऊ आया था, वो सैयद हुसैन के पास था। सैयद हुसैन ने मिर्ज़ा दबीर को तोहफ़तन दिया। दबीर ने उस पर दस्तखत किया है, उनकी मोहर लगी हुई है, और वो दबीर के एक शागिर्द थे जो अज़ीम तख़ल्लुस करते थे, और खुजबे के थे, बिहार के, हुसैनगंज के। तो वो उन्हें हदिया की, वो दबीर से वो किताब उनके शागिर्द को मिली, और उनके शागिर्द से वो किताब मिली मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब को, और मौलाना मुस्तफ़ा जौहर से मिली अल्लामा तालिब जौहरी को। और उनकी लाइब्रेरी में मैंने खुद अपनी आँखों से उसकी ज़ियारत की है, जिस पे दबीर का भी नाम लिखा है, उनके शागिर्द का भी लिखा है, सैयद हुसैन की मोहर भी लगी है, और जो मुसन्निफ़ है अब्दुर्रज़्ज़ाक, उनकी मोहर भी लगी है। उससे पता चलता है कि दबीर उस मक़तल से रिवायात नज़्म करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी खिदमत के बाद भी अगर खुदाए सुखन ना कहें तो क्या कहें। ये मुआज़ने पर तो मैं आता हूँ, ये अनीस दबीर के मामलात पर मैं आता हूँ, शिबली पर भी मैं आता हूँ। वो भी यानी एक एंगल है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, उस पर भी बात करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत बहुत लतीफ़ नुक्ता है कि आपकी नज़र में आया अनीस जो है वो एक इनफ़रादी शायर है या एक सोच का नाम है? अब बिल्कुल सोच का नाम है। मीर अनीस देखें, डिक्शन मशहूर हो गया। डिक्शन मीर अनीस का मशहूर हो गया, यानी मीर अनीस इस बुलंदी तक ले गए कि अगर उस जैसे मिसरे कोई कहता था ना, लोग कहते तो अनीस का स्टाइल लग रहा है, यानी वो चीज़ अनीस से मखसूस होकर रह गई। देखिए बात यह है कि अनीस ने जहाँ बड़े बड़े काम किए, मीर अनीस का एक बहुत बड़ा कारनामा है हज़रत हुर। हज़रत हुर के हाल के मरसिए मीर अनीस से पहले कहे जाते थे, हर हाल के कहे जाते थे, लेकिन इस हाल को, हज़रत हुर वाले हाल को जैसे डेकोरेट मीर अनीस ने किया है। दो किरदार हैं, एक हुर, एक औन मोहम्मद। मीर अनीस ने जिस तरह इसको पेश कर दिया है, आप उसकी मिसाल नहीं ला सकते। और अनीस के बाद इस मौजू पर जितने शोरा ने शायरी की, वो निकल नहीं सके मीर अनीस के असर से। क्या बात! मसलन बखुदा फारिस मैदान तहव्वुर था हुर, हाँ, हाँ, क्या बात! लाख 2 लाख सवारों में बहादुर था, हाय, 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 हाय! नारे दोज़ख से अबू ज़र की तरह हुर था हुर, हाय, 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 हाय! गौहरे ताजे शहादत हो वही दूर था हुर, ढूंढ ली राह खुदा काम भी क्या नेक हुआ, पाक तीनत थी तो अंजाम भी क्या नेक हुआ। क्या बात! क्या बात! तो मीर अनीस के हाल का जो मरसिया कह गए, वो यूं समझिए कि मीर अनीस का हो गया। अब क़यामत तक जितने हुर के हाल के मरसिए कहे जाएंगे, लोग उसके असर से बाहर नहीं आ सकते। इसमें एक लतीफ़ इशारा ये है कि जब हज़रत हुर की शहादत होती है, तो इमाम हुसैन अपने दानों पर सर रखते हैं। बात तो अब भी ज़बां से नहीं की जाती है, कुछ उड़ा दीजिए मौला मुझे नींद आती है। हाय, 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 हाय! तो ये उनका हो गया मौजू। तो बहरहाल मीर अनीस देखें ना, अगर आप कलाम अनीस को पढ़ें तो एक जहान है मीर अनीस, क्या एक नज़रिया है, और उसके असर से कोई शायर बाहर नहीं निकल सकता, हत्ता कि अल्लामा इकबाल। क्या बात! आप शिकवा जवाब शिकवा पढ़ें, पूरी अनीस की ज़बान है, बिल्कुल सही। पूरी अनीस की ज़बान है। और मीर अनीस इकबाल को हिफ्ज़ थे कि अल्लामा इकबाल ने ख़त लिखा किसी को, किसी के बेटे की ताज़ियत में, तो उसमें उन्होंने मरसिए के कुछ बंद लिख दिए अली अकबर के हाल के। वो समझे ये इकबाल का कलाम है, वो उनके कलाम में शामिल कर दिया गया। बाद में जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये तो मीर अनीस के बंद थे। अब वो इकबाल लिखना भूल गए होंगे कि भाई बकौल मीर अनीस, उन्होंने शायर का नाम नहीं लिखा। हाँ, रवानी में गुफ्तगू के एक ख़त की रवानी में लिख अब दिया होगा। जैसे वो एक बंद है कि खुर्शीद छुपा गर्द उड़ी जलजला आया, एक अब्र से या दश्ते पुराशोब में छाया, जो हश्र के आसार थे तारे नजर आए, गिरते हुए मख्तल में सितारे नजर आए। हाय, 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 हाय!
इकबाल ने अपने ख़त में लिखा है ये बंद। तो आप अंदाज़ा करें ना कि इकबाल भी मीर अनीस से जो है वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। बल्कि इकबाल के मुतालिक तो एक बड़ा मारूफ वाक़या भी है ना कि शायद उनके फर्जंद ने ही कहा है कि मैंने देखा है इकबाल को आशूर पर, आशूर के रोज़ वो अपने कमरे में बार बार टहलते थे और यही फ़िक्रा दोहराते थे, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मीर अनीस के ख़ानदान के एक शायर थे फर्जंद हसन जलील, वो इकबाल के दौर में लाहौर आए लखनऊ से और मरथिया पढ़ा उन्होंने। तो उसमें जो उस ज़माने में मशहूर अखबार निकलता था लाहौर से, मखज़न, मखज़न में उस मजलिस की तफसील शाया हुई कि इकबाल ने मजलिस में शिरकत की और कहते हैं कि झूम जाते थे इकबाल, मित्रों पे झूम जाते थे और अजीब अंदाज से जो है ना दाद देते थे मरसिए पे। तो मरसिए से इकबाल की दिलचस्पी गैर मामूली थी और ज़ाहिर है कि मीर अनीस से मुतासिर थे, जभी तो ख़ानदान अनीस के शायर की मजलिस में शिरकत भी की उन्होंने। तो मीर अनीस के असरात से बाहर नहीं निकल सकते शौरा। आपने जब अनीस का ज़िक्र किया तो आपने उसी जुमले में आपने दबीर का नाम भी लिया। यानी कि अब ता क़याम क़यामत ये 2 नाम जो हैं वो जुड़ चुके हैं साथ, ये कभी अलग नहीं हो सकते। उर्दू अदब में भी इनका और आम फ़हम ज़ुबान में भी इनका, कि हम जो है वो इनको कभी अलग नहीं कर सकते। जब अनीस का ज़िक्र आएगा दबीर का भी आएगा, जब दबीर का भी आएगा तो अनीस का भी आएगा। मैं बस आपको मोटा-मोटा यहाँ पर पूछता हूँ, ये दरअसल मुवाज़ने का मसला क्या है? अनीसी, दबीरी ये आज तक हालत जंग देखिए में क्यों मैं है? एक बात अर्ज़ करूँ, देखिए हर आदमी का एक हल्का बन जाता है। अब ज़ाहिर है कि दबी अच्छा फिर लखनऊ के लोग, मतलब अहले लखनऊ अगर सुन रहे हों तो मेरी बात को बुरा ना मानें। हर शहर की कुछ ख़ुसूसियात होती हैं, लखनऊ वालों की भी बात ख़ुसूसियात है। अब एक शहर में 2 बड़े लोग, तो ग्रुप बंदी तो होगी। अच्छा वो बिला वजह का आपस में इख्तिलाफ़ात पैदा करना, अब मिसाल के तौर पर वो एक मस्जिद में लड़ाई हो गई अनीसियों दबीरियों की। ये जो तज़किरा खुशमार का ज़ेबा बड़ी मशहूर किताब है, उसमें ये वाक़या लिखा है कि मस्जिद में लड़ाई हो गई, शिया मस्जिद में। अब ये बहस हुई कि साहब क्यों लड़ रहे हैं, क्या कोई शिया सुन्नी मसला है, क्या है? उन्होंने कहा मुशीर दबीर के शागिर्द थे, उन्होंने शेर पढ़ा कि झगड़ा बकर का है न जनाब अमीर का। अब किस्सा रह गया है अनीस और दबीर का। क्या बात है! क्या बात है! तो लड़ाई की हद तक, अच्छा बाज़ ख़ुतूत ऐसे मिलते हैं उस हद के कि अगर किसी ने कलाम अनीस पर एतराज़ किया तो कुफ्र तक के फतवे लगा दिए गए कि हम उन्हें काफिर समझते हैं जो मीर अनीस पर एतराज़ करें। ये मोहब्बत में यहाँ तक चले गए थे। बात देखिए ये है कि जहाँ तक अनीस व दबीर की बात है, तो मीर अनीस का इंतकाल जब हुआ और दबीर को इत्तला मिली, तो उस ज़माने में अवध अखबार निकलता था, उसकी रिपोर्टिंग में ये जुमला मौजूद है कि दबीर धाड़े मारते हुए जनाजे पर गए, जनाजे में गए और ऐसी तारीख कह गए वो, आत्मा बेमाह कामिल सिदरा बे रूहिल अमी तूरे सीना बे कलीमुल्लाह मिंबर बे अनीस, कि जो मिसाल दी जाती है तारीख गोई में, उसको बतौर नमूना पेश किया जाता है कि क्या उम्दा तारीख है। वो एक अलग बहस है कि उसमें ज़ुब्र-बैना से भी तारीख निकल आती है और एक बहुत ही मौज़ाती तारीख है वो। क्या फिर जो वो मरसिया कह रहे थे हज़रत अब्बास के हाल का, वो मरसिया उन्होंने उसके बाद नहीं कहा, ना तमाम छोड़ दिया। जब उन्होंने वो मरसिया पढ़ा, 3 महीने का फ़र्क है इंतकाल में दोनों के। जब उन्होंने अनीस के बाद वो मरसिया पढ़ा तो अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने लपेट दिया। लोगों ने कहा कि हुज़ूर मरसिया तो पूरा कर दें, तो उन्होंने दिखाया ऐसे करके और कहा भाई यहीं तक कहा है। और जब वो छपा तो उसके हाशिए में लिखा हुआ है कि ये मरसिया बवजह वफ़ात मीर अनीस नामुकम्मल रहा। और वो कहते थे कि अनीस के बाद अब मरसिया गोई का लुत्फ़ उठ गया। तो अब आप देखें ना कि ये चीज़ें तारीख में मौजूद हैं। अच्छा, अब बात रही मवाज़ने की, तो भाई देखें उस ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थीं आपस में, झगड़े होते थे और बड़े ख़तरनाक होते थे, वो अनीसियों और दबीरियों में होते थे। और उसमें दबीर के किसी कलाम पर कोई मिसरा एतराज़ किया तो वो अनीस का सुना देते थे, अनीस वाले कुछ कहते थे, वो दूसरे दबीरी उनका मिसरा सुना देते थे। मुख्तसर ये है कि ये सब चलता रहा, लेकिन तहरीरी तौर पर इस तरह की चीज़ें अभी मंज़र आम पे नहीं हुई थी, ज़बानी चल रहा था।
शिबली नोमानी का चक्कर यह है कि शिबली नोमानी ने अल फारूक लिखी बिल्कुल 2 जिल्दों में, और सीरत नबी तो लिख ही चुके थे, लेकिन अल फारूक से बहरहाल अहले सुन्नत की बड़ी तादाद गिरविदा हो गई शिबली की। शिबली जो थे वो मौलवी बाद में थे, वो पहले अदीब पहले थे। सही। और कोई आपको आलिम नहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने मज़हब पर भी काम किया हो और बराबर की हैसियत से अदब पर भी काम किया हो। शेरुल अजम शिबली की कितनी मायनाज किताब है। तो अदब पर भी गिरफ्त थी और मज़हब पर भी थी, और उनका जो अंदाज़ था सोचने का वो बड़ा मॉडर्न अंदाज़ था, यूनिवर्सल माइंड था शिबली नुमाने का। अल फारूक जब उन्हें लिखी तो वो चाहते थे कि शियों का दिल भी जीतें, तो वो अल कर्रार लिखना चाहते थे ताकि उसमें हज़रत अली के वाक़यात वगैरह हों सब, लेकिन वो नहीं लिख पाए या उनको मोहलत नहीं मिली, तो उन्होंने मवाज़िन अनीस व दबीर लिखी। ये एक तरह से पहली मर्तबा रिटन में ऐसा मौका आया कि दोनों का मवाज़ना तहरीरी तौर पे किया जाए। मेरा ख़्याल है 1907 में ग़ालिबन पहला एडिशन उसका छपा। मेरी लाइब्रेरी में पहला एडिशन है मवाज़िन अनीस व दबीर का। तो उसमें शिबली ने ये किया कि दोनों के शेरों का मवाज़ना करके मीर अनीस को ज़्यादा उन्होंने बड़ा शायर कहा और दबीर को बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे कहना चाहिए कि हक तलफी हुई दबीर की। बात असल में ये है कि दोनों रुख हैं इस किताब के। सही। अगर पॉजिटिव रुख पर बात करें तो पॉजिटिव रुख ये है कि इस किताब के जवाब में 10 से ज़्यादा किताबें लिखी गई, बिल्कुल सही हुआ। जिसने उर्दू में मरसिए पर तनकीदी मवाद का इजाफ़ा किया। बिल्कुल सही। मवाज़ना लिखी गई, फिर रद्दुल मवाज़ना लिखी गई, फिर अलमीज़ान लिखी गई, फिर रद्द अलमीज़ान की रद्द लिखी गई, फिर शिकवा शाखी लिखी गई। पता नहीं वो सारी किताबें हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं जो जवाबुल जवाब में शिबली नुमानी के बाद लिखी गई। तो एक फ़ायदा तो ये हुआ कि एक किताब की वजह से 10-15 किताबें वजूद में आ गई। लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है वो ये है कि अनीस के आला तरीन मरसियों से मिसालें पेश की गईं, जो उनके आखिरी अहद का जो कलाम था, जब मश्क सुखन बहुत बढ़ गई थी और बहुत आला आला मिसरे अनीस के थे। तो अनीस के लिए तो आपने वो मिसालें रखी, लेकिन दबीर की जब बात आई तो दबीर के जो आ, वो मरसिए के जो इतने जहानदार नहीं थे या इब्तदाई दौर का कलाम था, उसकी मिसालें आपने पेश की। ये शायर के साथ जाती है। दूसरी बात ये हुई कि बाज़ मिसरे ऐसे थे कि जो दबीर के थे ही नहीं, लेकिन दबीर की मिसालों में पेश किए गए। जैसे एक मशहूर मिसाल है कि मीर अनीस से कहा था कि सुनते हैं माँ के पाँव के नीचे बहिश्त है, तो शिबली ने कहा कि ज़ेरे कदम वालदा फिरदौस उला है। अब शिबली ने मुआवजा किया कि अनीस का मिसरा देख लें और दबीर का देख लें। वो दबीर का है ही नहीं, वो उनके शागिर्द कदीर का है। क्या बात। ये तो नहीं कहा कि शह मशरकैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। और दबीर का मिसरा दे रहे हैं कि फरमाया मैं हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ। वो है ही नहीं दबीर का। तो कहने का मकसद ये है कि अव्वल तो ये मवाजने वाली बातें गैर ज़रूरी हैं, और एक को घटाना दूसरे को बढ़ाना ये अदब के साथ नाइंसाफ़ी है। बेहतर ये है कि हर एक के इनफरादी तौर पर उसके फ़न का जायज़ा लिया जाए, और अगर मवाजना हो भी रहा है तो शायर को उसका हक़ दिया जाए। यहाँ पर ना इर्ज़ा भाई 2 नुक्ते मेरे सामने हैं, मैं दोनों आपसे पूछता हूँ एक-एक करके। अवलन तो जब हम मुवाज़ने की बात करते हैं, तो हम एक तो उस अहद की बात करते हैं कि जहाँ पर दोनों हयात हैं और दोनों के फ़ैन क्लब्स बने हुए हैं, दोनों के फ़ैन्स जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। ज़ाहिर है अब वो दोनों हयात हैं, वो दोनों ये पूरे सिलसिले को देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले मुझे बताइए कि इस पूरे सिलसिले में कि जब लखनऊ में दोनों के फ़ैन क्लब्स के दरमियान झगड़ा हो रहा है, बहसें हो रही हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं लोग, और ये माहौल है जिस तरह सेलिब्रिटीज़ होते हैं आज के दौर में, लोग इतने मोहब्बत में जो है वो गर्विदा हो चुके हैं कि वो अपने अपने महबूब की कोई चीज़ जो है वो कोई हल्का मिसरा मानने को तैयार नहीं है। इस चीज़ को ये दोनों कैसे देखते थे, ये पहला सवाल है। इन दोनों का आपस में दोस्ताना किस तरह का था, ये दोनों आपस में किस तरह, कंपटीशन तो था लेकिन आपस में किस तरह, अगर ये तारीख में आता है ये भी आपने मुझे बताना है।
और दूसरी बात, क्योंकि मैं मेरे जहन से ना निकल जाए, दूसरी बात ये है कि जब ये मुआजना लिखा गया है शिबली वाला, इस मुआजने का सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जिस तरह आपने कहा है कि दबीर को जो है वो हल्का दिखाया गया है, अनीस को जो है वो मुकद्दम दिखाया गया है। अगर हम इस मुआजने को सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं, जैसे अब ये नहीं लिखा गया था, क्या अनीस व दबीर की हैसियत पे कोई फ़र्क आता है? क्योंकि ये तासुर है कि अगर मुआजना ना होता तो शायद अनीस की अदब में वो अहमियत ना करार पाती जो अनीस का हक था। नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं करूँगा इस बात से। उसकी वजह ये है कि अ, बल्कि मैं ये कह दूँ कि शिबली को अदब में जगह ही मवाज़ने की वजह से मिली है। शेरुल अजम ठीक है, एक फ़ारसी शायरी पर एक अच्छा काम था, लेकिन वो इतना मकबूल ना होता जितना मवाज़ना हुआ। तो मीर अनीस ना होते, अगर मवाज़ना ना होता, तो ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ, बचकाना बात है। शिबली को इज़्ज़त मिली है मीर अनीस से, और ये इसमें कोई कलाम नहीं है कि अगर शिबली ना लिखते मवाज़ना, ना लिखते, लेकिन अनीस तो फिर भी अनीस रहते, उनकी मुझ में क्या कमी आ जाती। तो मैं समझता हूँ कि शिबली ने बहरहाल जो कुछ भी लिखा है उससे उर्दू मरसिए में तनकीद नगारी का आगाज़ हुआ। लेकिन अगर वो ऐसा ना करते तो दूसरे रुख से अनीस को पढ़ा जाता, लिखा जाता, और उनका वही मकाम होता है जो आज है। अगर मवाज़ना ना भी लिखा जाता तो मीर अनीस मवाज़ने की वजह से मशहूर नहीं हुए हैं। वो अपनी जगह एक पहाड़ हैं, अपनी जगह एक पहचान है। ये तासुर भी तो है कि मरसिए को मेन स्ट्रीम अदब में वो फ़रोग नहीं मिल रहा था, शिबली के लिखने की वजह से मिला। अच्छा देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पहली बात तो देखिए ये है कि शिबली को हटा दें अभी आप। यही मैं कह रहा हूँ कि उसको सफ़े अभी हस्ती से आप हटाना शिबली को चाहिए। हटा दें। आप शिबली से पहले जब अहद अनीस में आते हैं तो आप ये देखते हैं कि अ, बड़े-बड़े शौरा, अब जैसे ख्वाजा आतिश हैं, बिल्कुल। वो मीर अनीस की शायरी में, वो मीर अनीस की मजलिस में शरीक हैं। और जब मीर अनीस मरसिया पढ़ते हैं, मिसरा उनका मशहूर है जो आतिश को बहुत पसंद आया था। तो कहते हैं कि वो घुटनों के बल खड़े हो गए मजलिस में, क्या बात! और कहने लगे, कौन कहता है तुम शायर हो? तुम तो शायर गर हो भाई, शायर बनाने वाले हो। इस तरह की दाद लोगों ने दी है। तफीर बिलग्रामी गालिब के शागिर्द बैठे हुए हैं मीर अनीस की मजलिस में। तो मीर अनीस से बैत पड़ी कि आ, सातों जहन्नुम आतिश फ़ुरक़त में जलते हैं, शोले तेरी तलाश में बाहर निकलते हैं। हाय हाय! तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ये शिवली तो अभी पैदा ही नहीं हुए ना। उन्होंने उस शेर पे बड़ी उम्दा इस पर अपना तबसरा किया है। हाँ, आतिश ने जो बैत सुनी थी जिस पर वो कद्दे आदम खड़े हो गए थे, अशराफ का बनाओ रईसों की शान है, शाहों की आबरू है, सिपाही की जान है। तलवार की तारीफ में जब बैत पड़ी थी तो आतिश खड़े हो गए थे। बिल्कुल इसी तरह बहुत से अहले सुन्नत हैं जिन्होंने मीर अनीस की मजलिसों में शिरकत की। हिंदू, वो मीर अनीस की मजालिस में आते थे। सुन्नी नवाब और रऊसा जो थे वो मीर अनीस की मजालिस में शिरकत करते थे। अनीस का कमाल ये था कि जो फ़र्श अज़ा शियों तक महदूद था, अनीस ने मरसिए को वो आफाकियत अता कर दी कि हर मसलक के, हर मज़हब के लोग, हत्ता कि सिख भी और ईसाई भी मीर अनीस की मजालिस में शिरकत करते थे। उसकी वजह मैंने आपसे बयान की कि उन्होंने शायरी को मजहबी दायरे से निकाल के इंसानियत पर वो ले आए, इंसानियात लिखी। इंसानियत पर ले आए, और वो फितरी शायरी होके रह गई और हर आदमी के लिए काबिल कबूल थी। यानी एक बहुत बड़ा मीर अनीस के अहद का दानिश्वर है गारथा दतासी, और फ्रेंच में उसके लेक्चर हैं जो वो उस ज़माने में मीर अनीस के दौर में दिया करता था। उसके जो मकालात हैं वो उर्दू तर्जुमा किए गए अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से कराची में। वो अपने लेक्चर में कहता है, यानी आप हैरान होंगे इस बात पे कि अनीस के अहद में फ्रांस में वो अपने लेक्चर में अनीस व दबीर के हवाले दे रहा है। क्या बात! क्या बात! और वो ये कहता है कि अगर उर्दू अनीस के मरसियों में हिंदू हजरात किरदारों के नाम बदल दें, यानी इमाम हुसैन को हटा दें और राम को ले आए मिसाल के तौर पर,
या हज़रत अब्बास को हटाएं और किसी और अपने मजहबी पेशवा को ले आएं, तो कहने लगे कि बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा माशरे में। इसलिए कि इतनी वुसअत है अनीस के कलाम में कि इंसानी शायरी मीर अनीस ने की है। क्या क्या यानी अगर वो करबला के किरदारों में अपने आला उन जो उनके मुताबिक हिंदुओं की नज़र में आला तरीन किरदार हैं, अगर उनको रख दें, कहने लगे कि वो भी मुतासिर हुए बगैर नहीं हो सकेंगे मीर अनीस से। ये एक तबसरा उसने अपने अंदाज में किया। कहने का मतलब ये कि जब मीर अनीस अपने अहद में फ़िरान तक पहुँच गए, जब मीर अनीस अपने अहद में करबला और नजफ़ अशरफ तक में अनीस के तज़किरे होने लगे, तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो किस मंजिल पे पहुँचे हुए लोग थे। और फिर शिबली की कोई हैसियत नहीं रहती। हैसियत नहीं रहती। अपनी जगह शिबली अहम है, लेकिन अच्छा अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि मीर अनीस की उस ज़माने में, यानी आप ये ना समझें कि आज के अहद में आप किसी शायर के दरवाजे पर गए और आपने जाके वादा ले लिया, ये सब मीर अनीस के यहाँ नहीं था। मीर अनीस ने ज़ाकिर हुसैन के प्रोटोकॉल में इतना इजाफ़ा कर दिया गया था कि बड़े बड़े बादशाह भी मुलाकात के लिए सिफारिश के मुतलाशी होते थे। हैदराबाद दक्कन के निज़ाम ने जब मीर अनीस को हैदराबाद दक्कन बुलाना चाहा, तो खतूत लिखे गए, मीर अनीस राज़ी नहीं थे, लखनऊ छोड़ने पे राज़ी नहीं थे। ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़े बादशाह की तरफ से पेशकश है, लेकिन वो लखनऊ छोड़ने पे तैयार नहीं है। ये वज़ादारी थी मीर अनीस की, और वो गए भी नहीं है। एक ही दफ़ा गए हैदराबाद, इसके अलावा कभी पहले अचरे में मीर अनीस ने लखनऊ नहीं छोड़ा, लखनऊ में इसे पढ़ते इस थे। एंगल से भी तो देखा जा सकता है ना, क्योंकि कुछ लोग इसे मीर अनीस की अना का मसला ही बना लेते हैं कि भाई उसने खुद को इतना उसकी अना इतनी बढ़ गई थी अनीस की कि वो बादशाहों को भी अपने दरवाजे पर ले आता था। हाँ, देखिए बात ये है कि अना तो बादशाहों में भी होती है, लेकिन कुछ तो ख़ास बात थी जो बादशाह बुला रहे थे। ऐसा थोड़ी है, वरना उस ज़माने में बहुत लोग थे, बुला लेते किसी को। बादशाहों को पता था कि अनीस के आने से हमारी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। क्या साहिब अबक़ातुल अनवार मीर हामिद हुसैन मूसवी अलल्लाहु मक़ामह उस ज़माने में इल्म का पहाड़ थे, बिल्कुल। और उनकी शोहरत आज भी हैं, लेकिन उस ज़माने में तूती बोलता था। नजफ़ अशरफ में उनके तज़किरे उलमा के दरमियान, यानी बहुत बड़ा आलिम। उनसे कहा गया कि आप दरख्वास्त करें, और फिर एक बहुत बड़े आलिम थे शरीफुल उलमा, जो हिंदुस्तान में ग़ालिबन गुड़गाँव के थे, वो मीर अनीस के शागिर्द भी थे। वो दरमियान में वसीला बने, फिर ख़त किताबत हुई, तो मीर अनीस फिर राज़ी हुए जाने पर। कहने का मेरा मकसद ये है कि देखें, हर शायर अपनी जगह एक मकाम, एक मंजिलत रखता है, लेकिन मरसिया निगारों को मीर अनीस से पहले लोग कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। मीर अनीस उस मकाम पर ले आए मरसिए को कि मरसिया तो अपनी जगह एक मुश्किल सिनफ़े सुख़न करार पाई, लेकिन ज़ाकिर हुसैन की अज़मत में भी इज़ाफ़ा हुआ कि उसको हल्का ना लिया जाए, बल्कि वो काबिल एहतराम है। और अगर वो आ रहा है तो उसे वही प्रोटोकॉल और वही एहतमाम उसके लिए किया जाए जो एक रईस के लिए, बादशाह के लिए होता है। जभी तो वो रुबाई उन्होंने कही कि बालिदा हूँ वो औज मुझे आज मिला, ज़िल्ले अलमे साहिब महराज मिला, मिंबर पर नशस्त सर पे हजरत का अलम। अब चाहिए क्या, तख्त मिला, ताज मिला। क्या ताज तो बादशाह पहनते थे, तख्त पे तो बादशाह बैठते थे। उन्होंने कहा अब जब अलम आ गया सर पे, अब किसी ताज की ज़रूरत नहीं है, और जब मिंबर मिल गया तो अब किसी तख्त की ज़रूरत, यानी जाकिरी को वो फ़रोग़ दिया उन्होंने अपने मरसिए से कि ज़ाकिरान हुसैन की इज़्ज़त लोगों की नज़र में बुलंद हो गई। इस नुक्ते को आप समझने की कोशिश करें। अच्छा, बात हमारी वहीं पर रह गई और हम कहीं दूर चले गए। मेरा पहला सवाल अपनी जगह पर रह गया। जी, आप दोहरा दें। अनीस दबीर के मुतालिक जो मेरा सवाल था वो ये था कि ये जो मुआज़ने वाले मामले हैं, ये जो लड़ाई झगड़े वाले मामले हैं, ये अनीस दबीर के दौर में भी हुए हैं, जैसे आपने कहा है। इन लड़ाई झगड़ों का ये जो इसका जो इफ़ेक्ट है, ये उनकी अपनी दोस्ती पर भी पड़ा है। उनका अपना रवैया एक दूसरे के साथ क्या था? मीर अनीस ने एक जुलझना की मदह में एक बैत कही, बल्कि बंद था वो पूरा, तेज़ी जुलझना की दिखाई उन्होंने, कि पामाल ना बुलबुल हो, पामाल ना बुलबुल हो जो गुलजार पर दौड़े, जैसे किसी बिजली की सदा तार पे तार दौड़े। पे दौड़े। अच्छा, अब पदौड़े लेके शुरू हो गए लोग, पदौड़े पदौड़े पदौड़े, मजाक बन गया।
वो गुफ्तगू चली गई अल्लामा कंतूरी तक। अल्लामा कंतूरी साहिब मेहतैन मीर अनीस के दौर में थे। अच्छा, वो हयात के और फ़लसफ़े और मंतिक़ के आदमी थे। वहाँ ये बहस छिड़ गई कि साहब तार पे आवाज़ कैसे दौड़ सकती है। अब उसमें फिर साइंसी उलूम में बहस शुरू हो गई कि आवाज़ तार में दौड़ती है। उस पर बहस शुरू हुई उस पे। तो वो बहस होते होते, अच्छा ये बहस उठाई थी दबीरियों ने। दबीरियों ने एतराज़ किया था ना अनीस के इस मिसरे पे। वो दबीर तक पहुंची, दबीर नाराज़ हुए। दबीर ने बुलाकर उन्होंने कहा कि आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं होगी, और बिल्कुल सही मिसरा कहा है मीर अनीस ने। इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा लें कि सीरत निगारों ने अनीस के और दबीर के वाक़या लिखा है कि दोनों एक दूसरे से कल्बी लगाव रखते थे, मोहब्बत करते थे। लोगों में झगड़ा ज़रूर था अनीसियों और दबीरियों में, और क़यामत यानी खंजर और चाकू वाला झगड़ा था। वाक़यात मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक इन दोनों की बात है, मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि दबीर ने मरसिया गोई छोड़ दी, उनके जनाजे पे रोते हुए गए, तारीख़ी ख़ता कह दिया उनके इंतकाल पर। और ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? अच्छा, मुझे तो महसूस होता है थोड़ी-सी यानी कि ऑन अ लाइटर नोट, मुझे तो महसूस होता है दोनों साथ बैठकर देखते होंगे और मज़ाक करते होंगे कि ये कर क्या रहे हैं हाँ, सामने वाले, और खुद हँसते भी होंगे कि ये क्या हो रहा है? अनीस की ज़बाने में एक जुमला भी दबीर के ख़िलाफ़ नहीं मिलता। अनीस के कलाम में दूर दूर तक कोई तंज़िया जुमला दबीर के ख़िलाफ़ या दबीर की तरफ आपको नहीं मिलेगा। उस ज़माने में जो ये सब चीज़ें होती थीं, आ, मीर अनीस ने नाम तो किसी का नहीं, मतलब ये ज़रूर कहा कि शहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। आलम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, शहद में सब कुछ है पर इंसाफ। हासिदों का जिक्र किया है जगह जगह कि मेरे हासिद बहुत हैं। लेकिन एक टोले की तरफ इशारा करना या दबीरियों को निशाना बनाना उनके कलाम में, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। वो इस तरफ गए नहीं, एक अवामी मामलात थे, अवाम तक रहे। और अच्छा, अब मैं आपसे इस करूँ कि मीर अनीस का बड़ा मशहूर सलाम उस ज़माने में था कि सदा है फ़िक्र तरक्की बुलंदीनों को, हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों को। क्या बात! अब मार्का छिड़ गया, इस ज़मीन में शौरा ने सलाम कहने शुरू कर दिए। मुशीर लखनवी दबीर के शागिर्द थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सलाम कहा। मिर्ज़ा औज दबीर के बेटे थे, उन्होंने 72 शेर का सलाम कह दिया। आज तीनों पर ही इतने शेर कह दिए कि लोग हैरान हो गए कि कहाँ से जो है। मीर मोहनिस से भी अब एक सलाम वो कह रहे हैं तो दूसरा सलाम ये कह रहे हैं, फिर एक सलाम वो कह रहे हैं तो दूसरा सलाम ये कह रहे हैं। ये सब चीज़ें होती थी। अब जैसे मीर मोहनिस का एक बड़ा मशहूर सलाम हुआ चांदनी की रदीफ में, तो हुआ ये कि दबीरियों ने भी चांदनी की रदीफ में सलाम कहना शुरू कर दिए। तो किसी ने कहा कि आपके घर में थी कब ए बंदा परवर चांदनी, हाँ, हाँ। आपके घर में थी कब ए बंदा परवर चांदनी, शेख नासिक की चुरा लाए हो जाकर चांदनी। क्या बात! यानी मोहनिस से पहले नासिक चांदनी की रदीफ में गज़ल कह चुके थे। क्या ये बात! कोई नया इजाफा है? इस तरह के मार्के अदबी मार्के होते थे। क्या बात! और जवाबुल जवाब में सलाम कहे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, ये बड़ी, इससे अदब को बड़ा फ़ायदा हुआ। क्या बात! इसको अदब तरक्की हुई, अदब में नए काफ़िए आए, नए रदीफ़ आए, नए ख़यालात आए, नए शेर आए। और ये एक बड़ा मौजू है कि अगर उन तमाम चीज़ों को सामने रख के उस पर तनकीदी गुफ्तगू की जाए तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें सामने आएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि अनीसियों दबीरों में चीज़ें रहती थीं, लेकिन कभी कोई एक जुमला भी मुझे एक तालिब इल्माना हैसियत से आज तक नहीं मिला कि अनीस और दबीर ने आपस में डायरेक्ट कोई किसी पर कोई बात की हो। अच्छा, मैं थोड़ी-सी ना अनीस पर टेक्निकल बात भी करना चाहता हूँ, कि वक़्त भी ज़्यादा हो रहा है और हम कितनी ही बात कर सकते हैं। आपने 4 जिल्दी किताब लिखी है, आपने 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 मजमूआ जमा किया है, आपकी इस पर रिसर्च है, तो मैं थोड़ा मोटा-मोटा जो है वो आपसे मिसालों के साथ पूछ लेता हूँ। अनीस के कलाम में हमें बहुत सी ख़ासियतें मिलती हैं। जिस तरह अनीस ने जानवरों की नफ्सियात पर बात की है। अनीस ने जो है वो एहसासात पर, अनीस की पूरा का पूरा मिज़ाज ही जो है वो एहसास पर मबनी है। अनीस का जो मक़तल है वो एहसास पर मबनी है। बस मुझे
थोड़ा थोड़ा करके बता दें कि अनीस के कलाम में मिसाल के साथ क्या क्या खासियतें हैं और उसके कलाम में उसकी मिसालें क्या हैं। देखिए, मीर अनीस के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है और मैं चाहूँगा कि कुछ नमूने के तौर पर आपको मिसरे सुना दूँ, जिससे कि वक़्त बहुत ज़्यादा। देखिए, मशहूर है इमाम हुसैन का जो अरब अरब में ज़रबुल मसल था कि तेरी माँ तेरे मातम में जी बैठे, मशहूर जुमला है। जी हुस्न तर्जुमा एक बहुत बड़ी जो है वो सिफ़त है कि आप आसान ज़बान में किसी मुहावरे का तर्जुमा कैसे कर सकते हैं। अब मीर अनीस ने क्या कहा? मीर अनीस ने कहा कि जा, माँ तेरी मातम में तेरे सोगनशे हो। क्या बात। इससे ज़्यादा रमा तर्जुमा नहीं हो सकता। क्या बात। अब मिसाल के तौर पर आपको अनीस के यहाँ बहुत से ऐसे मकामात मिलेंगे कि अरबी अल्फाज आयात के टुकड़े नज़म किए हैं। क्या बात। खुर पुकारा बे अभी अंता व उम्मी आशा, क्या बे बात। अभी अंता व उम्मी, ए खुदावंदे जहाँ खुश बयदी, क्या बात। सल्लू अलन नबी की बयाबा में धूम है। अच्छा, क्या खूब लड़े सल्लमकल्लाह बिरादर। क्या बात। अच्छा, ए मददगारो मुइनो दुआफा अदरिकनी, क्या बात। हंसकर इबरत की जा है फ़ातबिरू या उलुल अबसार। क्या बात। अब्बास चले कह के तवक्कल तो अल्लाह, क्या बात। चिल्लाइयो ना ऐना अभी कह के बार बार, हाय। दुश्मन हमारे नाम का है शिमरे ना बुकार, चिल्लाइयो ना ऐना अभी कह के बार बार। अब ये ऐना अभी इतना अच्छा लग रहा है उर्दू के कमाल दरमियान, कमाल। ये लग ही नहीं रहा अरबी है या उर्दू, यानी टिका नगीने की तरह। तो बिल्कुल उसी तरह से जो है वो आप अगर देखें तो या गाफिरुल माआसियो या वाहिबल अता, पूरे पूरे अरबी मिसरे नज़म किए हैं। अल अज़मतु लिल्लाह तक़द्दुसु ताला। क्या बात। तो ये इस तरह करके जो है वो मीर अनीस ने जो है बिल्कुल इसी तरह से जो है वो गदीर की आयत को नज़म किया था मीर अनीस ने कि किसकी सना है सूरह वलादियात में, हाय हाय हाय। किसके लिए अकमल तो लकुम दीनकुम आया। हाय हाय हाय। पूरी पूरी आयतें नज़म करना बता, अच्छा ये भी अनीस की इजाज़त है और ये गोया कुरान फहमी की तरफ उन्होंने अपने मजमे को दावत दी, मुख्तलिफ हिस्से नज़म करके बता दिया कि मरसिए को गोया तफसीर का मौजू बना दिया। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ा लतीफ़ ने बताया, अगर मैं आपकी बात काटूँ, कि अनीस का अरबी फ़हमी अरबी ज़ुबान पर जो उबूर है, कि अनीस जानता है कि इस अरबी लफ्ज़ का वज़न क्या है, इसको इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, ज़ेर ज़बर का इतना ख़्याल रखा है कि वो कहीं पर यही तो कमाल है कि यानी फिर आपको ये दावत फ़िक्र मिलती है कि कुरान की कितनी आयतें अरूज़ के कानून वज़न पर हैं। क्या बात है। ठीक है ना? कुरान फ़हमी यानी पूरी पूरी आयतें अरूज़ के कायदों पर आपको नज़र आएँगी। इस पे उलमा ने किताबें भी लिखी हैं, कुरान और इल्म अरूज़। क्या लेकिन मीर अनीस जो टुकड़े नज़म कर रहे हैं उससे पता चलता है कि वज़न में बहरों के आयतें कहाँ-कहाँ। अब मिसाल के तौर पर एक मिसरा है, वो नूर की मिसबाह है, ये साहिब ज़ौक़ हैं, इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास। वो नूर की मिसबाह है, ये साहिब ज़ौक़ हैं। मिसबाह का वज़न क्या कमाल का फ़िट किया है, वाह वो वाह वाह। नूर की मिसबाह है, ये साहिब ज़ौक़ हैं। हाय हाय। बज़ाहिर ठीक है, इमाम हुसैन चिराग हैं, उसकी रोशनी हज़रत अब्बास है। बज़ाहिर तो यही मिसरा है ना, साहिब ज़ौक़ हैं। बारीकी क्या है? मिसबाह जो है वो नहव की किताब का नाम है हाय हाय, क्या बात है। और ज़ौ उसके खुलासे का नाम है। क्या बात है। गोया किताबों का नाम नज़म किया है कि खुलासा है हज़रत अब्बास इमाम हुसैन का। क्या बात। बारीकी देख रहे हैं? अच्छा, इसको तक़वियत पहुँचती है, बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसके नाम मीर अनीस ने नज़म किए हैं किताबों के। अब जैसे मैं आपको कुछ किताबों के नाम सुनाऊँ, अब जैसे फ़थुल बारी शरह है बुखारी की, बिल्कुल। इब्न हजर अस्क़लानी की मशहूर किताब है। जी। नज़रें हाथों पे लिए आगे थे सब दरबारी, क्या बात। नज़रें हाथों पर लिए आगे थे सब दरबारी, पढ़ते थे तहनीयत फ़तह को बारी बारी। क्या बात है। क्या बात फ़तह है। और बारी किताब का क्या नाम नज़म। बात है। क्या बात है। अच्छा, तफ़सीर कश्शाफ़ बड़ी मशहूर किताब है तफ़सीर की। तो फरमाते हैं कि कश्शाफ़ अम्र हक़ है बयां इस सईद का, हाय।
हाँ, तर्जमा है मुसफ़िर रब्बे मजीद का। हाय हाय, क्या तफ़सीर का नाम नज़्म की क्या बात, कशाफ़े अमरे हक़ है बयां सईद का, हाँ तर्जमा है मुसफ़िर रब्बे मजीद का। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो आ, तफ़सीर हुसैनी मुल्ला हुसैन वाइद काशफ़ी की मशहूर तफ़सीर है। जी। तो शहज़ाद अली अकबर के रीश मुबारक की मदह में मिसरा है, तफ़सीर हुसैनी है ख़त मुसफ़िर रुख़सार। हाय हाय हाय, क्या बात। तफ़सीर हुसैनी है ख़त मुसफ़िर, किताब का नाम नज़्म किया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अपने अहद में वो किस तरह किताब शनासी की तरफ लोगों को दावत दे रहे थे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ग़ज़बल्लाहु अलैहिम के आया थे आसार। क्या बात है, क्या बात है। यासीन में कहा है इमाम मुबीन किसे हाय हाय हाय, क्या बात है, अनफुसना अनफुसकुम किससे इशारा। क्या बात। आयतें नज़्म की हैं पूरी पूरी। किसके लिए अकमल तो लकुम दीने को माया, अतमम तो अलैकुम का मिला है किसे पाया। हाँ हाँ, पूरी पूरी क्या बात। आयतें नज़्म की हैं। अच्छा, अब जैसे वो है ना कि रगे गर्दन से खुदा करीब है, वो उसको नज़्म किया है कि अकरब है रगे जहाँ से, और इस पर ये बुअद अल्लाह अल्लाह किस कदर दूर है तू। हाय 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 हाय। अच्छा, मैं एक ख़ास चीज़ आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि मीर अनीस के यहाँ फ़लसफ़ा और मंतिक की जो मिसालें हैं, उससे पता चलता है कि मीर अनीस को इनकी इस्तिलाहात और इन उलूम पे कितना वो था। एक फसल में इस जिन्स के उक़दे भी खुलेंगे। हाय फसल और जिन्स, क्या बात है। हर फर्द को इस साहिब हिम्मत ने किया ज़ौज, फर्द और ज़ौज है शक्ल मुमतने कसम वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद पूरी बहस है मंतिक में है तकसीम जुज़्वे ला यतजज़्ज़ा मुहाल। हाय हाय हाय, क्या जुज़्वे बात। ला यतजज़्ज़ा मशहूर फ़लसफ़े में। तो आ, आलम मुरक्कबात में था मुफरदात का। हाय हाय हाय, क्या मुरक्कबात और मुफरदात आप मुफरदात, देख लें। बिल्कुल। तो ये जो है कमाल फ़न था। अच्छा, फिर इल्म अरूज की मिसालें, अरूज में बहरों के जो नाम हैं, अरकान हैं, तख्ती है, उसे नज़्म किया है मीर अनीस से। कामिल थी ज़बस बहरे शुजात में वो तलवार, कामिल बहरे कामिल मिसले अलिफ़े वस्ल गिरे जाते थे कुफ़ार। अलिफ़े वस्ल जो कोई करीब आया रजज़ खां दमे पैकार, रजज़ बहरे रजज़ सालिम था तो बेफासला रुकन उसके हुए चार। वाह वाह। फासला रुकन सालिम बहर का नाम है। क्या लड़ते के सकता था हर एक अहले हसद को, तख्ती किया तेग ने हर मिसरा खत को। क्या बात है, क्या बात। तो इस तरह से जो है वो बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं मीर अनीस के कलाम में। अब जैसे असहाब हुसैन, उस अहद में खवास तक तो ये नाम थे, आबिद शाकरी, हिलाल इब्न नाफे, मुस्लिम इब्न औसीज़, आवाम को इतना मालूम नहीं था। ये तो आज आप अंसार हुसैन के नाम इतने आराम से ले रहे हैं ना, उस अहद में ये चीज़ें इतनी आम नहीं थी। मीर अनीस ने उसको आम किया। अब आप देखें कि चंद मिसरों में अंसार हुसैन के नाम, बिगड़े अबू समामो क्या बात। सादे फलक शरीर, तोली ज़ुहैर क़ैन ने शमशीर बेनज़ीर, जोड़ा कमा। अब देखिए हर किरदार के साथ एक रियायत है और एक लतीफ़ सी उसमें इशारा है। जोड़ा कमा में इब्ने मज़ाहिर ने झुक के थी, क्या बात है, क्या बात है। कमान झुकी है, पीरी की अलामत है। जोड़ा जोड़ा कमा में इब्ने मज़ाहिर ने झुक के क्या बात है। बोले असद कि ज़ज्र के काबिल हैं ये शरीर। ज़ज्र भी असहाब हुसैन में, असद भी असहाब हुसैन में। अब आप बैत देखिए, आबिस वो कैफियत होती है कि जब पेशानी पे बल पड़ जाए गुस्से में। आबिस को गैज़ लश्कर बदखू पे आ गया, आबिस को गैज़ लश्कर बदखू पे आ गया, गुस्से से बल हिलाल के अबरू पे आ गया। क्या बात है, क्या बात है। हिलाल और अबरू, गुस्से से बल हिलाल के अबरू पे आ गया। पहले हुरे गाजी ने सफ़े की तहबाला,
फिर भाई गए रन में हिलाता हुआ भाला, फर्जंद ने रहवार को चमका के निकाला, तीनों जो हुए कत्ल तो रोए शह वाला। कोहराम था मेहमा के लिए अरे हरम में, रोने को बतुल आई थी मैदान सितम में। मैदान में मुस्लिम पे सरे औसजा आया, तलवार जो खींची तो हजारों को भगाया। जिस दम वो गिरा शह ने बड़ा रंज उठाया, छाती से कई मर्तबा जख्मी को लगाया। लाशे को गले मिलके जुदा होते थे शब्बीर, और रात में गुल होता था जब रोते थे शब्बीर। जरगामो वहबो आबिसो मालिक दीदार, हज्जाजो जोहर असदी आमिर अम्मार, इमरानो शोएबो अमरो शोजब अबरार, कुर्बान हुसैन इब्ने अली हो गए यकबार। जिस समत ये जाबाज से खाली वो परा था, और दूर तलक तलक दश्त सितम खून से भरा था। यानी असहाब हुसैन के नाम इतने एहतमाम के साथ जो है। अच्छा, फिर तारीख पे नज़र, लश्कर यजीद की तादाद में इख्तलाफ पाया जाता है। मीर अनीस ने सबको नज़म किया है, और इससे पता चलता है कि मख्तल पे उनकी नज़र कितनी थी कि उस फौज सकर मौज की तादाद है दुश्वार। लिखता है कोई 30,000 आए थे गद्दार, और इससे फुजूं तर भी है कुछ वारिद अखबार। अक्सर का यह कौल के थे लाख सितमगार। लिखते हैं ये बाजे कि 6 लाख अहले जफा थे, या बेकसो मजलूम इमाम दो सर थे। तादाद बता दी ना मख्तल की। यानी कि अब ये कहने का मतलब है कि उनके सामने असार शहादात भी है, मकतल तुरैही भी है, और अबू मखनफ, लहूफ वगैरह सब उन्होंने ये देखी सब हुई है। चीज़ें हैं, और आप जब उनकी मर्सियाँ पढ़ेंगे तो आपको उसमें नाम मिलेंगे किताबों के, बिहारुल अनवार, मनाकिब इब्ने शार अशूब, ये सारी किताबें थीं उनके पास, मतलब मुताले में रहीं, और उन्होंने उसको जो है वो आ, अपने मर्सियों में नज़म किया। तो कहने का मकसद ये कि हाँ, मेरे सामने कुछ मिसालें आ गई कि सैयद बिन ताऊस से है एक रिवायत। हाय हाय हाय, लहूफ बिल्कुल। नाकिल है इस हदीस का सलमान खुश सैर। तो इसका मतलब ये है कि लिखता है मनाकिब में ये रावी दिलागा, क्या बात। मीरानीस कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये किताबों पे नजरें हैं, और उनके हवाले मीरानीस ने अपने यहाँ दिए। अब इल्म रमल मीरानीस के बारे में मिलता है कि इल्म रमल के माहिरीन में थे, क्या बात। और लाशऊरी तौर पे वो चीज़ें उनके मर्सियों में भी आ गई। अब आप देखिए, इल्म रमल एक अलग चीज़ है, उसका करबला से क्या ताल्लुक। बिल्कुल, वो तो उलूम खफिया में है, बिल्कुल। असरा उलूम गरीबा में आते हैं ना वो। लेकिन लोगों में इल्म की बेदारी पैदा करना और मर्सिये को उरूज अता करना, उसके लिए उन्होंने इन उलूम को अपने मर्सियों में जगह दी। वरना मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अनीस से पहले मुझे किसी गज़ल में, किसी मसनवी में, किसी रुबाई में, किसी नज़्म में इल्म अरूज की इस्तिलाहें दिखा दें जो मेरे नीस इसके मूजिद हैं। मेरे नीस क्या बात है। सर से हुआ बुलंद इल्म रमल, सर से हुआ बुलंद तो फेंका ज़मीन पर। इमाम हुसैन जंग कर रहा है। अब जो कत्ल हो रहा है उसके लिए फरमाते हैं कि तिफली से जायचे में खींचा था अजल का घर। क्या बात। तिफली से जायचे में। जायचे में खींचा था अजल का घर, पहचानना भी शक्ल का इश्काल हो गया। शक्ल इल्म रमल की एक इस्तिलाह है। वो कहते हैं ना कि जायचे की शक्ल, बिल्कुल। तो शक्ल की यहाँ मुराद कुछ और है। पहचानना भी शक्ल का इश्काल हो गया, एक एक अज़्ब खुराए रम्माल हो गया। क्या बात है। क्या बात है। रम्माल हो गया। अब आप मुझे बताएं कि ये जायचा, घर, शक्ल, कुरा, कुरान रमाल, रम्माल, वो जो दायरे बनाते हैं इल्म रमल में, जो क्या लकीरें खींची क्या जाती है ना, बात है, क्या बात है। तो उससे तशबीह दे रहे हैं तलवारों की जो ज़रबें हैं। तो देखिए, यही तो खुदाए सुखन है। ऐसे थोड़ी मीरानीस और ये तो मैंने आपको एक झलक दिखाई है। अभी अगर मैं आपसे, अब मैं एक मिसाल ऐसे करूं, देखिए, उस ज़माने में तलवार रखना गोया के लिबास का हिस्सा था, और शुरफा की पहचान थी कि वो बगैर तलवार के घर से नहीं निकलते थे, हर एक के साथ। अच्छा, तलवार एक ऐसा मौजू है कि सबकी देखी भाली है, सबके सामने है। अनीस ने करबला में जो तलवारें दिखाई हैं, उस उसके नाम, उसकी इकसाम, उसकी चोटों के नाम, हत्ता के जो धारें उस पे लगाई जाती थी, उन धारों के अलग अलग नाम हैं। क्या बात। जो लकीरें तलवार पे आती हैं ना धार मारने में, हमारे यहाँ जैसे जंजीर
को तेज किया जाता है तो देखा होगा आपने कि मुख्तलिफ धारें, तलवार पे भी ऐसी हाँ, लोहे लोहे की जो धारें। हर धार का अलग नाम है। क्या बात। घाट, हाय। तलवार के घाट उतारना, तो घाट दरअसल एक पहली धार जो तलवार की होती है उसे घाट कहा जाता है। अच्छा, घाट दरिया के किनारे को भी कहते हैं, तलवार के किनारे को भी कहते हैं। अब आप ये चार मिसरे सुने और उनके कमाल फन की दात है। धार वो धार रवा होता है धारा जैसे। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। धार वो धार रवा होता है धारा जैसे। घाट वो घाट के दरिया का किनारा जैसे। हाय 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 हाय, क्या बात है। फुरात का किनारा जो है, अगर आपने देखा हो, मैंने फुरात का किनारा कई मुख्तलिफ शहरों से देखा है। कूफे से भी देखा है, मुसैयब से भी देखा है, करबला से भी देखा है, मुज़ाफ़ात करबला से भी देखा है, हिल्ला से भी देखा है। हर एक का एंगल अलग है, बिल्कुल सही। हर एक की चमक अलग है। घाट वो घाट के दरिया का किनारा जैसे, चमक ऐसी। अब देखिए, इसको अगर आप गज़ल में रख दें, इस मिसरे को गज़ल में रख दें, तो आप नहीं पहचानेंगे ये मरसिए का है या गज़ल का है। ये तो खुदाए सुखन है। क्या बात। धार वो धार रवां होता है धारा जैसे। घाट वो घाट के दरिया का किनारा जैसे। चमक ऐसी कि हसीनों का इशारा जैसे। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। चमक ऐसी कि हसीनों का इशारा जैसे। रोशनी वो कि गिरे टूटता तारा जैसे। हाय हाय, क्या बात है। ले आए, अब ये शायरी ले आए, मुझे किसी के यहाँ दिखा दें तो मैं जानूं कि कोई ऐसा शेर कह सकता है। क्या बात। ये क्या। तो कमाल है मीरानी इसका कि इस तरह की शायरी तो फिरदौसी ने नहीं की। इस तरह की शायरी तो यूनान में जो एपिक की नज़म कही जाती है, रज़मिया शायरी, उसमें आपको मिसाल नहीं मिलेगी जो मीरानी पेश कर रहे हैं। हालांकि अनीस ने यूनानी अदब नहीं पढ़ा, वो पुरानी शायरी अंग्रेजी की, लेकिन उनकी शायरी को उनके मुकाबले पे रखें तो आप कहेंगे कि तो होमर और वर्जल से भी बड़ा शायर है, तो शेक्सपियर से भी बड़ा शायर है, जो लखनऊ में बैठ के। ये मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसकी तफसील पर जाऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं उन्होंने दिखाई हैं। अब मिसाल के तौर पर शहजादे अली अकबर रुखसत हो रहा है और जाहिर है कि बहुत क़यामत का मंजर है। तो मीरानीत कहते हैं, जहाँ भी ज़ैनब फरमाती हैं कि शादी सदा नहीं चमन रोज़गार में। अब ये चमन जो है, इसको जहन में रखिएगा और अगले मिसरे का आप लुत्फ़ लीजिएगा। शादी सदा नहीं चमन रोज़गार में, रोए खिज़ा में वो जो हंसा हो बाहर। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। खिज़ा, बहार और चमन। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। अब आप बताएं ये बैत गज़ल की है या मरसिए की है। रोए हैं फ़ुरक़त शह आली जनाब में, शहज़ादे अली असगर शब आशू, यानी ऐसा मंजर है कि इमाम हुसैन ले जा रहे हैं मैदान में, उससे पहले मेरे नीत से कहा कि शहज़ादे अली असगर रोए हैं तो आंखें। अब एक 6 महीने का बच्चा, उसकी आंखों की चमक आप कैसे नज़म करेंगे। हाय हाय हाय, क्या बात है। रोए हैं, अच्छा दलील भी दी है, रोए क्यों हैं, बिला वजह तो नहीं रोए ना। रोए हैं फ़ुरक़त शह आली जनाब में, नरगिस के फूल तैर रहे हैं गुलाब में। हाय हाय हाय, क्या बात। नरगिस के फूल तैर रहे हैं गुलाब में, क्या बात है, क्या बात। ये शायरी। अब करबला देखें, करबला को गांव गांव तक पहुंचाना, करियों करियों तक पहुंचाना, बस्तियों तक पहुंचाना, अवाम तक पहुंचाना, और ऐसे पहुंचाना कि वो उससे गोया अपने घर का वाक़या समझें। क्या बात। ये मीरानीस का कमाल है। हमारे यहाँ आम तौर पर एतराज़ होता है कि मीरानीस ने अवध की करबला नज़म की है और वो करबला को उठा के गंगा के किनारे ले आए। वही लखनऊ की चीज़ें, वही लखनऊ का माहौल, और शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। बिल्कुल सही। तो गुलाब कहाँ से आ गया करबला में। बिल्कुल। करबला में कहाँ, वो तो सहरा था, वहाँ कोई बाग थोड़ी था। खा खा के ओत और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ है। अब वो करबला में कौन सा बाग लगा हुआ था, वहाँ कौन सी ओत पड़ रही थी, कौन सा सब्जा था वहां पर। ठीक है।
सही। अच्छा, पहले मैं मिसालें दे दूं फिर मैं जवाब दूंगा। अच्छा, वो झूमना मीना किया था वादिये मेनू सवाद पर। क्या बात। सोने का काम किया हुआ था पत्तों के ऊपर, जब वो ओस पड़ती थी और सूरज की रोशनी आती थी, ऐसा लगता था सोने का काम हुआ हुआ है। क्या बात। अब सोने का काम तो लखनऊ में होता था, बिल्कुल। मीनाकारी जिसको कहते हैं। बिल्कुल। मीना किया था यानी सोने का काम किया हुआ था। अब उन्होंने कहा साहब ये करबला तो गंगा के किनारे आ गई है, तो अवध की करबला है, ये इराक की करबला थोड़ी है, और फलाना ये वो। इसके बहुत सारे जवाबात हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मस्जिद का ताल्लुक इस्लाम से है, शरीयत से है, अल्लाह से है, रसूल से है। लेकिन जब आप मस्जिद मिस्र में बनाएंगे, उसका डिज़ाइन मिस्री होगा। हम अफ्रीका में बनाएंगे, आर्किटेक्चर अफ्रीका का होगा। क्या बात है। ओमान में बनाएंगे, कल्चर ओमान का होगा। सऊदी अरब में बनाएंगे, कल्चर सऊदी अरब का होगा। इसी तरह से तस्बीह शरीयत का हिस्सा है, लेकिन इराक की तस्बीह अलग है, मिस्र की तस्बीह अलग है, सऊदी अरब की तस्बीह अलग है। हर एक का डिज़ाइन है। बिल्कुल सही। लिबास पहनना शरीयत में हुक्म है, लेकिन जुब्बा आप नहीं पहनेंगे क्योंकि आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आप शलवार कुर्ते के आदमी हैं, पजामे के आदमी हैं। सऊदी अरब वाले धोती नहीं बांधेंगे, वो हम आपका लिबास है। अमामा एक शरई चीज़ है, हर एक का अमामा अलग है। मिस्री अमामा अलग है, सऊदी अरब का अमामा अलग है, लखनऊ का अमामा अलग, हिंदुस्तान के अमामे अलग हैं, हर एक का अपना डिज़ाइन है। बिल्कुल। हत्ता के कुम के अमामे अलग हैं और नजफ़ के अमामे अलग हैं। शिराज का अलग है, बिल्कुल सही। पहनने के तरीके अलग हैं। बिल्कुल। ईरानी अमामा अलग तरीके से, वो आगे से कुछ बाल अपने निकालते हैं। कुछ साइड से पहना जाता हाँ, है। लेकिन नजफ़ी ऐब समझते हैं, वो कहते हैं एक एक बाल भी यहाँ से नज़र नहीं आए। ये कल्चर है, कल्चर के बगैर आप नहीं रह सकते। अगर गिलाफ काबा बन रहा है, पाकिस्तान में बनेगा, उसमें पाकिस्तानियत आएगी। गिलाफ काबा अगर कतर में बनेगा, उसमें कतर का कल्चर आएगा। अगर सऊदी अरब में बनेगा, उसमें सऊदी कल्चर आएगा। आप मज़हब को कल्चर से अलग नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो एक ऐसी शक्ल आपके सामने आएगी कि आप उससे मुतासिर नहीं हो सकते। क्या बात है। क्योंकि जब तक फ़न अपने कल्चर से नहीं जुड़ेगा, फ़रोग नहीं पा बिल्कुल सकता। सही। बिल्कुल सही। हत्ता के पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तरीका अख्तियार किया। सही। तबलीग में होता ही यही है। मैं आपको एक मिसाल दूँ। रसूल ने कहा अगर कोई कोहे ओहद के बराबर सोना दे, इस जुमले का क्या मतलब है? अगर वो ये कहते रसूल कि अगर कोई तूरे सीना के बराबर सोना दे, किसी के समझ में बात आती? जब तूरे सीना देखा ही नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगी बात? कोहे ओहद चूंकि सामने पहाड़ है मदीने का, क्या बात। सामने है ना, कल्चर में शामिल है, हिस्सा है वो। देखा। मिसाल दी रसूल ने, देखा भाला है, जिसके बिल्कुल। देखा भाला है। अगर मीर अनीस अगर मीर अनीस हिंदुस्तानी इक़दार और कल्चर और सकाफत से करबला को न जोड़ते, आपके समझ में क्या आता? 4 शादियां करना क्या कोई बुरा काम है? आप बताएं मुझे, कोई बुरी चीज़ है? ऐन शरीयत है, ऐन इस्लाम है, हुक्म कुरान है। आप क्या बुरा माना जाता है? दूसरी शादी को लोग समझते हैं पता नहीं क्या क़यामत हो गई। तो इजाज़त तो है। अरब अरबों में बुरा नहीं है ये। अरब फ़ख्र करते हैं कि हमारे 50 औलादें हैं, कोई कहता है 70 औलादें हैं, 4-4 बीवियां हैं, और बल्कि तलाक़ें दे के मज़ीद इजाफे हो रहे हैं। उनकी नज़र में शादी करना बहुत अच्छी बात है, आपकी नज़र में दूसरी करना बहुत बड़ा गुनाह है। क्या है ये? शरीयत बार से तो जायज़ है, आप क्यों बुरा समझ रहे हैं? कल्चर का मसला है, बिल्कुल सही। कल्चर का मसला है। बिल्कुल उसी तरह अगर मीर अनीस करबला को अरब कल्चर में दिखाते, वो आप उसको गिरिया तो करते, लेकिन उस तरह कबूल ना करते जिस तरह से आपने अपने कल्चर में रह के कबूल किया। आप जी नहीं पाते उस करबला को। उस करबला को वो नहीं कर पा। आज महसूस कैसे करते हैं आप मुझे बताएं? क्या। अबाबिल आपने देखे हैं? नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं अगर बताऊं आपके समझ में ही नहीं आएगी बात? मैं कबूतर कहूँगा आप फौरन समझ लेंगे, इसलिए कि देखा हुआ है। बिल्कुल। मीर अनीस का कमाल ये है कि जो चीज़ें सामने थीं उन्हें तशबीहात के तौर पर ला के करबला को जब पेश किया तो वो चीज़ खुल के सामने आ गई। क्या बात। क्या बात।
मेहंदी तुम्हारा लाल मले हाथ पाँव में। क्या बात। जनाबे ज़ौजा अब्बास, जनाबे लुबाबा जो है वो जनाबे उम्मे लैला से कह रही हैं, मेहंदी तुम्हारा लाल मले हाथ पाँव में, लाओ दुल्हन को ब्याह के तारों की छाँव में। हाय 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 हाय। लाओ दुल्हन को ब्याह के तारों की छाँव। तारों की हाय। छाँव। ये तारों की छाँव क्या है? क्या ये गैर शरई है? क्या बात। क्या ये इस्लाम के खिलाफ है? हिंदुस्तानी कल्चर में मिसाल दी जाती थी कि तारों की छाँव में दुल्हन आई है, उसको वो करबला में ले आए, कौन सा बड़ा गुनाह किया आप मुझे क्या बताएं। बात है, क्या बात है। और अगर इस मिसरे को ही देखें, दुल्हन ब्याह के, ये बर्रे सगीरी तो है पूरी की पूरी। तो फिर तो ये मीरनीत का ये कमाल है, बानोए नामदार की खेती हरी रहे, हाय। संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये संदल से मांग क्या है? सुहाग की अलामत है। संदल से मांग भरी जाती थी शादी में, आज भी भरी जाती है। दुल्हन की मांग में संदल जो है डाल उसको छुड़ाया जाता है। तो ये जो चीजें थी ये ले आए, इन बातों से कोहराम मच जाता था। करीब से समझा ना आपने करबला को। और देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, अब ये बड़ी अजीब सी बात है और इसको अदबी ही रखिएगा, इसको मजहबी रंग देने की कोशिश न कीजिएगा। आपने बार बार जॉन एलिया का जिक्र किया, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे अल्लामा अली करार नकवी साहब, मरहूम हो गए, खुदा दर्जात बुलंद फरमाए उनके। वो कहते थे कि एक दिन, अच्छा उन्हीं के घर आखिरी साल जॉन एलिया ने गुजारे हैं और उन्हीं के घर पे इंतकाल हुआ है। जॉन एलिया बात बातें कुछ अजीब करते थे, वो लोगों के समझ में नहीं आती थी, उस वजह से लोग उन्हें दीवाना कहते थे या उनके बारे में उनकी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन वो दावत फ़िक्र ज़रूर है उनकी बातों में। उन्होंने कहा, बाले करार ये बताओ कि इमाम हुसैन तुम्हारे तसव्वुर में आते हैं? उनका, चचा क्या मतलब, का तुम जब सोचते हो इमाम हुसैन को तो क्या आता है जहन में कि वो कैसा मामा पहने हुए हैं, कैसा रुमाल डाले हुए हैं, कैसा चेहरा, कुछ तो आता होगा तसव्वुर में। क्या लगे, आता तो है, उनका क्या आता है? ऐसा लगता है जैसे नूरानी चेहरा है, सिया मामा है, उस पे सब्ज रंग की कोई अबा पहनी हुई है, ऐसा कुछ तसव्वुर आता। अच्छा, हर शिया के जहन में इमाम हुसैन का कोई ना कोई एक तसव्वुर जरूर है। अब वो जैसा भी हो, हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन तसव्वुर का हक भी है हर एक को और तसव्वुर है भी। उन्होंने कहा, चाचा आपके जहन में क्या है? कहा, बाले मैं तो शेरवानी और उसमें देखता हूँ इमाम हुसैन को। क्या क्या। कहने का मकसद ये है कि आदमी करीब हो जाता है, करीब होता है। आप किसी के कल्चर, अज़ादारी कल्चर से हटके हैं? नहीं, आप मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं। हमारा मातम करने का अंदाज अलग है, लखनऊ का अलग है, इलाहाबाद का अलग है, जौनपुर का अलग है, आगरे वालों का अलग है, इराकी मातम का अंदाज अलग है, या आपके गिलगित और बल्तिस्तान के मातम का स्टाइल अलग है। अब आप क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों को निकाल देंगे अज़ादारी से? अपने रंग में अज़ादारी करना, अपने कल्चर में अज़ादारी करना, इस बात की दलील है कि आपने दिल से माना है इमाम हुसैन को, ज़बरदस्ती नहीं माना। क्या बात। अगर ज़बरदस्ती मानते तो एक ही अज़ादारी हो, एक ही तरह से हो रहा होता सब। क्या बात। नहीं, अपने जैसा, जैसे कुरान के लहन अलग हैं, क्या बात। मिस्री लहन अलग है, शामी लहन अलग है, सऊदी अरब का लहन अलग है, अपने अपने हैं ना रंग। बिल्कुल। हमारा मातम का रंग अलग है, खत अलग है, उनके अलग अलग खत भी हैं। बिल्कुल अलग। हमारे पंजों के डिज़ाइन अलग हैं, हमारे पटकों के डिज़ाइन अलग हैं, हमारे अलम मुख्तलिफ हैं, ताबूत अलग हैं, सुलझना अलग हैं, इमामबाड़े अलग हैं, उनके नाम अलग हैं। आचूर खाना है, हुसैनिया है, महफिल है, इमामबाड़ा है। पंजाबी इमाम बारगाह कह दें वो खुश हो जाएं, उस पर हमें एतराज़ नहीं। कहने का मकसद ये है कि इमाम हुसैन को चूंकि आपने अपने वजूद के साथ माना है, तो आप अपने कल्चर के साथ, सिंधी भाइयों का अपना अंदाज है, बलूचों का अपना अंदाज है, पंजाबियों का अपना अंदाज है, आप किसी पे एतराज़ नहीं कर सकते। ये कल्चर है, ये तहजीब है। अब चाहे ये शायरी में आए, वीरान हवेली में तोगरा घबराती है ना मशहूर। हवेली कहाँ से आ गई? वहां तो हुजरे होते थे। पंजाब में हवेलियां थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो शायरी हो रही है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इस पर आप
आपको ज़्यादा तड़प होगी कि तन्हाई आपके ज़हन में आ जाएगी। और हवेली कहकर हवेली की वुसअत का अंदाज़ा होता है और फिर सुगरा की तन्हाई का अंदाज़ा होता है। पंजाबी में तो महल भी बांधा है कि महल का तस्वुर आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि महल कितना वसी है और खाली है। महल मीरनीस से बांधा है। क्या बात, महल मीरनीस से खैमे को महल कहा है इमाम हुसैन क्या के। बात। ड्योढ़ी कहाँ की होती है आप मुझे बताना। ये हमारे यहाँ होती है। ड्योढ़ी हवेलियों की होती है, महलात की होती है, बड़े आलीशान मकानात की होती है। जब बरामद हुए ड्योढ़ी से इमाम जमहूर, ड्योढ़ी कहाँ से आ गई करबला में, तो खैमे का पर्दा हटा और बरामद हुए। ड्योढ़ी क्यों कहा, क्योंकि जिस अहद में अनीस शायरी कर रहे थे उस अहद में ड्योढ़ी का लफ्ज़ जो है वो एक बादशाह के लिए इस्तेमाल होता था। बादशाह की सवारी ड्योढ़ी से बरामद। इमाम हुसैन आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कल्चर से मुतालिक हैं। आप इसको शायरी से अदब से जुदा नहीं कर, अगर करेंगे तो एक ऐसी शायरी वजूद में आ जाएगी कि जिससे बेजार हो जाएंगे आप, आपके दिल पे असर नहीं करेगी। देखिए, हम आम का जायका तो हम जानते हैं, लेकिन खजूरों का जायका हमें इतना मालूम नहीं है। वो अरब में बहुत खाई जाती होगी, 2000 किस्में खजूर की हों, लेकिन जो आम का जायका हमारा है ना, वो अरबों को उसका लुत्फ नहीं आएगा। कल्चर है भाई, गधे हैं जो आम नहीं खाते। बस खत्म हो गई बात। तो बात कहीं और चली गई। मैं मुख्तसर बात क्यों कर रहा हूँ कि कल्चर की शायरी अगर देखनी हो, सकाफत की शायरी अगर देखनी हो, मीर अनीस को देखें। और यही अनीस की कामयाबी का राज है। अगर आप दूसरे शौरा को ले लें अनीस के हद के, वो अपने कल्चर से हट गए, अपनी तहजीब से हट गए, अपने माशरे से हट गए, मशहूर भी नहीं हो पाए।